जुनैद और नासिर को किस तरह आग के हवाले कर दिया। उनकी सिसकियां और उनके जिस्म की हड्डियां, उनकी रूहें हमारी और आपकी समातों की दहलीज पर इस वक्त चीख चीख कर पुकार रही है कि ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। और आरएसएस, बीजेपी और भगवा तंजीम के गुंडों ने मुसलमानों के खिलाफ हर दिन, हर रोज यानी हर दिन जाकर हिंदू समाज को घर घर जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर पिला रहे हैं। मुसलमानों पर जुल्म सितम के साये में सजाए मौत दी जा रही है और पहाड़ तोड़ दिए। मगर उन नौजवानों की जुर्रत को सलाम, जिनके सामने एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ गोलियां थी तो दूसरी तरफ नामुसे रिसालत की गलियां, एक तरफ पुलिस के डंडे थे तो दूसरी तरफ इश्क़े रिसालत के झंडे। ए मुदस्सिर तेरी जुर्रत को सलाम, ए साहिल तेरी हिम्मत को सलाम, ए आशिकाने रसूल आपकी शहादत को सलाम। आप भागने के बजाय अपना सीना तान कर दुश्मन की आंख में आंख डालकर, पुलिस की आंखों में आंखें डालकर आग बरसाती हुई AK-40 के सामने बबांगे दोहल कह दिया कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नबी के नाम पर मरना कोई आसान थोड़ी है, नबी का नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। किसी भी धड़ी है हवाए दर पानी बन जा, मौजों की तरह लड़ो मगर एक हो जा। अगर हमने आपने ऐसा ना किया तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 51 लाख का चेक दिया, 51 लाख का कन्हैया लाल का, वो गैर कौम था, ये मुस्लिम था, इनको 21 लाख दिया। तो आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा जो है स्टेज से चढ़कर नफरत फैलाते हैं, किसी हिंदू के खिलाफ भाषणबाजी करवाते हैं, तो आप लोग ऐसा करते हैं? नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मगर इत्तेफाक की बात है कि 2 मुस्लिम युवकों की जो है राजस्थान में हत्या होती है, उनको जला दिया जाता है, मगर हरियाणा पुलिस जो है FIR रजिस्टर्ड करती है और जो धारा 302 लगना चाहिए वहाँ पर 174 लगाती है। राजस्थान पुलिस ने भी जो है 1 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर इन सभी चीज़ों में जो मोनू मनेसर बोल के व्यक्ति है वो अभी तक लापता है। और बजरंग दल की तरफ से जो लगातार जो गौ तस्करी के झूठे मामला दर्ज किए जा रहे हैं उस पर कुछ लोग खामोश है, तो मुस्लिम समाज या मुस्लिम उलमा इन तमाम चीज़ों पर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? तो हजरत ये बताइए कि पूरा देश भर में अलग अलग तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबकी विकास चाहते हैं, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि जुनैद और नासिर की हत्या हो जाती है, तो मुस्लिम समाज या मुस्लिम उलमा कैसे सोचते हैं इसको? जी बिल्कुल नहायत ही दिल खराश और अलमनाक। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए जुनैद और नासिर को किस तरह आग के हवाले कर दिया। उनकी सिसकियां और उनके जिस्म की हड्डियां, उनकी रूहें हमारी और आपकी समातों की दहलीज पर इस वक्त चीख चीख कर पुकार रही है कि ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आज हमारे मुल्क में यकीनन हालात कुछ ऐसे ही है, जातिवाद सर चढ़कर बोल रहा है, आए दिन नत नए फितने पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की साजिशें रची जा रही है, चारों तरफ साजिशों का दौर चल पड़ा है और आरएसएस, बीजेपी
और भगवा तंजीम के गुंडों ने मुसलमानों के खिलाफ हर दिन, हर रोज़ यानी हर दिन जाकर हिंदू समाज को घर घर जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर पिला रहे हैं। और हर दिन मुल्क के किसी न किसी गोशे में मुसलमानों पर जुल्म और सितम के साये में सजाए मौत दी जा रही है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा, मुसलमानाने रांची ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की तो पुलिस ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मगर उन नौजवानों की जुर्रत को सलाम, जिनके सामने एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ गोलियां थी तो दूसरी तरफ नामुसे रिसालत की गलियां, एक तरफ पुलिस के डंडे थे तो दूसरी तरफ इश्के रिसालत के झंडे। ए मुदस्सिर तेरी जुर्रत को सलाम, ए साहिल तेरी हिम्मत को सलाम, ए आशिकाने रसूल आपकी शहादत को सलाम। आप भागने के बजाय अपना सीना तान कर दुश्मन की आंख में आंख डालकर, पुलिस की आंखों में आंखें डालकर आग बरसाती हुई AK-40 के सामने बबांगे दोहल कह दिया कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नबी के नाम पर मरना कोई आसान थोड़ी है, नबी का नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। किसी भी धर्म के महापुरुषों का अपमान करने की इजाजत कोई भी मजहब नहीं देता है। पूरे देश में एक बवाल मचा, दुनिया के दूसरे देशों में हमारे भारत की बदनामी हुई, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके देश के माहौल को बिगाड़ा। ये सियासत फसादात की कब तक रची जाएगी? मगर सवाल यह है कि वो आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव या कह सकते हैं तर्जुमान या अरशद मदनी या महमूद मदनी, वो कहते हैं कि हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, तो वो लोग भी तो आवाज़ नहीं उठाते ना जुनैद और नासिर की मौत पर। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा होना चाहिए। हमारे मुल्क के लोगों ने भी गांधी जी की रहनुमाई में अपनी बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत के कदम उखाड़े और आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली। आज हमारे मुल्क में, आज भारत की धरती पर कदम कदम पर रंगों नस्ल का इख्तलाफ है, बात बात पर झगड़े उठ खड़े होते हैं, लेकिन उन झगड़ों से दूर होकर मुल्क में इत्तेहाद कायम करना है और मुल्क के तमाम अफराद को एक होकर रहना है। क्योंकि लाठी है हवाए, दर पानी बन जा, मौजों की तरह लड़ो मगर एक हो जा। अगर आपने ऐसा ना किया तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जब जुनैद और नासिर का जो घटना हुआ तो आप लोग कितने डरे इससे, या कुछ अफसोस हुआ या कुछ डर रहा? डरने की कोई बात नहीं, नहायत ही सद अफसोस। मैंने पेशगी कहा, नहायत ही दिलखराश और अलमनाक है, नहायत ही सद अफसोस की बात है। बोलने के लिए मेरे पास जुमले नहीं है, मैं जो कुछ बोलूं। कभी मुदस्सिर भी तो हत्या हुई ना जी, उसको तो 51 लाख का चेक दिया, 51 लाख का कन्हैया लाल का, वो गैर कौम था, ये मुस्लिम था, इनको 21 लाख दिया। तो आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा जो है स्टेज से चढ़कर नफरत फैलाते हैं, किसी हिंदू के खिलाफ भाषणबाजी करवाते हैं, तो आप लोग ऐसा करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मेरा काम है तदबीर के दस्ते जरी से तकदीर फिरोजा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तो क्या लग रहा है कि 2024 करीब है और इस तरह की मुसलमानों की वारदात शुरू हो गई? अभी जुनैद नासिर हुआ, 2018-19 में फिर एक जुनैद नाम करके एक लड़का था बल्लभगढ़ का, हरियाणा का, उसकी भी ट्रेन में इसी तरीके से मॉब लिंचिंग हुई थी। तो मुस्लिम समाज जो युवक है वो नाराजगी तो है ना? आप कभी तबरेज अंसारी, कभी मुदस्सिर, कभी साहिल, कभी जुनैद, कभी नासिर, ये सबको तो देख रहे हैं आप अपनी आंखों से। पूरी देश मतलब देख रही है और उसकी रूह पुकार रही है चीख चीख कर, और पूरे देश से वो कह रहा है, जुनैद की रूहें कह रही है, नासिर की रूहें कह रही है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।